दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फीमेल्स के अंदर यानी वेमेन के अंदर बार बार पीरियड क्यों आता है। तो पहले नॉर्मल पीरियड साइकिल क्या होती है। तो नॉर्मली वेमेन को, फीमेल को पीरियड जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है हर 22 से लेकर 35 डेज के बीच में आना चाहिए। और किसी गर्ल को या वेमेन को लेस देन 22 में बार आ रहा है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंट पीरियड। तो आखिर फ्रीक्वेंट पीरियड यानी 12 पीरियड का कारण क्या है। तो आप जान लो कि अगर 12 पीरियड आ रहा है, इसका सिंपल मतलब है आपके ओवरी के अंदर एग नहीं बन रहा। इसे बोलते हैं क्रॉनिक इनओवुलेशन, यानी कि लंबे समय से आपके अंदर अंडा नहीं बन रहा। आखिर जब नॉर्मल पीरियड क्या होता है कि गर्ल्स के अंदर फर्स्ट डे, जब पीरियड आने के फर्स्ट डे से ओवरी के अंदर मल्टीपल एग डेवलप होना स्टार्ट होते हैं और बाय 7 डे के बाद 8वें दिन से उन सब में से एक ओवरी में से एक अंडा ग्रो करना स्टार्ट होता है, बाकी एग जो है सूख जाते हैं। और 14 डे में एग रिलीज होता है, मैच्योर रिलीज होता है। जब एग रिलीज होता है तो उसके 14वां पीरियड आता है नॉर्मली। तो जब शुरू के पहले 14 डेज में जब एग मैच्योर होते, मल्टीपल एग होते हैं, मैच्योर होते हैं, वो फीमेल हार्मोन बनाते हैं ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन काम होता है कि ओवरी के अंदर, यूट्रस के अंदर इनर लाइनिंग एंडोमेट्रियम को ग्रो कराता है। और जब एग मैच्योर होकर 14 डेज में एग मैच्योर होकर रिलीज होता है, उसके बाद एक हार्मोन दूसरा निकलता है प्रोजेस्टेरॉन। उसका काम होता है कि इस एंडोमेट्रियम के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ा करके उसको और मोटा कर देता है। जब एंडोमेट्रियम काफ़ी मोटा हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सपोर्ट से, तो नॉर्मली 28 डे के बाद जब अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, जब वेमेन की प्रेगनेंसी हो जाती है, तो जो मैच्योर फर्टिलाइज एग जो है उससे जो ब्लड फ्लो बढ़ा हुआ एंडोमेट्रियम पे इम्प्लांट होकर बेबी बनता है। अगर एग रिलीज होने के बाद विदिन नॉर्मली 5-6 दिन बाद एग मैच्योर फर्टिलाइज करता है, और विदिन 5-6 डेज अगर फर्टिलाइज एग नहीं होता है तो ओवरी से प्रोजेस्टेरॉन बनना सडनली बंद हो जाता है। मैंने बोला कि इनर लाइनिंग को ब्लड फ्लो मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन चाहिए होता है। तो जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बंद हो जाता है तो 28 डे से 35 डे के अंदर आपका पूरा इनर लाइनिंग पूरा सेट हो जाता है। अगर एग नहीं बनेगा तो क्या होगा कि आपके मल्टीपल इमेच्योर एग जो होते हैं वो ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन बनाते जाएंगे, जिससे आपको एंडोमेट्रियम लाइन, इनर लाइन आपकी मोटी हो जाएगी, और मोटी और मोटी और मोटी, खूब मोटी जाएगी। तो क्या होगा कि इनर लाइन खूब मोटा रहेगा, जिससे क्या होगा कि जो यूट्रस की जो इनर ब्लड फ्लो जो है इतनी मोटी ब्लड एंडोमेट्रियम लाइन सप्लाई नहीं कर पाता, ब्लड फ्लो दे नहीं पाता है। तो क्या होता है, तो पैचेज में कभी इनर यूट्रस के अपर साइड में एंडोमेट्रियम लाइन ब्लड फ्लो कम होने से वो वहाँ पर घाव की स्मॉल अल्सर बन जाता है, वहाँ ब्लीडिंग होने लगती है। जब तक बॉडी को भरता है तब तो पोस्टीरियर यूट्राइन के एंडोमेट्रियम वॉल में वहाँ पे अल्सर बन जाता है, क्योंकि ब्लड फ्लो मिल नहीं पाता है। जहाँ भी ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा तो वहाँ पे के जो एंडोमेट्रियम ब्रेक कर जाएगी और वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो जब भी आपको ओवुलेशन नहीं हो रहा, एग नहीं बन रहा, तो आपको कभी यहाँ ब्रेकडाउन ब्लीडिंग होगी, कभी वहाँ ब्रेकडाउन ब्लीडिंग, कभी यहाँ होगी, तो आपको ब्लीडिंग इरेगुलर होती रहेगी। जबकि जब एग बनता है, प्रोजेस्टेरॉन बनता है, तो 22-35 बीच में जैसे प्रोजेस्टेरॉन बंद होता है फर्टिलाइज होने की वजह से, तो पूरा जब सडन ब्लड फ्लो एकदम रुक जाता है और पूरा इनर लाइनिंग सेट होती है। जबकि क्रॉनिक एग न बनने की वजह से, क्रॉनिक ईस्ट्रोजन एक्सेस जब मोटा एंडोमेट्रियम हो जाता है, तो पैचेज कभी ऊपर की एंडोमेट्रियम लाइन गिरी, कभी पीछे गिरी, कभी आगे गिरी, तो ये हर 10-15 दिन ब्लीडिंग होती रहती है। इसे बोलते हैं हम लोग क्रॉनिक ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। तो अब सवाल है कि आखिर अंडा बन क्यों नहीं रहा है। तो जान लो कि एग न बनने का क्रॉनिक टाइम में सबसे पहला कारण होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज, पीसीओडी। इसमें क्या होता है कि ओवरी की ऐसी बनावट होती है कि उसके अंदर एग
नहीं बनता है तो इससे कभी पीरियड फ्रीक्वेंट होगा, कभी लेट होगा, कभी ब्लीडिंग ज़्यादा कभी कम होगी। पहला पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज। सेकेंड कारण होगा अगर ब्लड में इंसुलिन नामक हार्मोन बढ़ने से, इंसुलिन एक ग्रोथ हार्मोन होता है, ये इंसुलिन वेट भी बढ़ाता है, आपका इनर लाइन को मोटा करता है, प्लस पीसीओडी भी करता है, प्लस गर्दन काला करता है। तो इंसुलिन हार्मोन के बढ़ने से आपका एग नहीं बन पाता है और फ्रीक्वेंट पीरियड हो जाता है। थर्ड, मेल हार्मोन बढ़ने से, और किसी गर्ल के अंदर टोटल टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेरोन, DHEA 17 हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन, 5 मेल हार्मोन होते हैं। इसके बढ़ने से ओवरी एग बन नहीं पाता है, जिससे कि उसको ये क्रॉनिक फ्रीक्वेंट पीरियड हो जाता है, प्लस पीसीओडी भी हो सकता है, अनचाहे बाल भी हो सकता है, पिंपल होते हैं, सिर के बाल गिर सकते हैं, आवाज़ भारी होती है। ये कई वजह से मेल हार्मोन बढ़ जाते हैं। फोर्थ कारण होता है थायराइड हार्मोन के बढ़ने से। थायराइड हार्मोन बढ़ने से भी एग बन नहीं पाता है और ये फ्रीक्वेंट पीरियड हो जाते हैं। फिफ्थ कारण होता है एक ब्लड में हार्मोन होता है सीरम प्रोलैक्टिन, PROLACTI, प्रोलैक्टिन बढ़ने से। प्रोलैक्टिन भी एक फॉर्म से इंटरफेयर करता है, जिससे कि आपको क्रॉनिक फ्रीक्वेंट पीरियड, अब बहुत ज़्यादा प्रोलैक्टिन होगा तो लेट पीरियड होते हैं। सेम PCOD, फ्रीक्वेंट पीरियड माइल्ड में होता है, एडवांस में फ्रीक्वेंट लेट पीरियड होता है। सेम मेल हार्मोन थोड़ा बढ़ा हुआ है, फ्रीक्वेंट पीरियड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो इवन लेट पीरियड, एब्सेंट पीरियड कर सकता है। तो जो बीमारी हल्का अंडा बनने में रोके इंटरफेयर करेगी फ्रीक्वेंट पीरियड के, वही बीमारी ज़्यादा एडवांस होने पे लेट पीरियड भी कर सकती है। उसका स्पेक्ट्रम है। तो हमने हाई प्रोलैक्टिन कारण हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर्स हो जाता है या बिना ट्यूमर के हो जाता है। फिर सेवंथ कारण होता है मोटापा, किसी वजह से मोटापा हो तो मोटापा अपने आप ओवरी में एक बनना इंटरफेयर करके फ्रीक्वेंट पीरियड कर सकता है। आठवां कारण स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस किसी वजह से हो तो स्ट्रेस में क्या है, सेक्स हार्मोन डिस्टर्ब होकर के एक बनना इंटरफेयर होकर के फ्रीक्वेंट पीरियड हो जाता है। तो प्लस नाइन्थ कुछ ड्रग्स से भी हो जाता है जो इंटरफेयर करते हैं, जो कि हार्मोन डिस्टर्ब करके फ्रीक्वेंट पीरियड होते हैं। फिर कभी कभी कुछ गर्ल्स हार्मोन लेती हैं, ईस्ट्रोजन लेती हैं, इसके बाद बर्थ कंट्रोल पिल में भी कभी कभी ड्यूरिंग ड्रग लेते हुए इंटरमिटेंट ब्लीडिंग ऐसा हो सकती है। इसी तरह पीरियड जब गर्ल्स को स्टार्ट होता है 12 साल से 15 साल बीच में, उस समय भी शुरू के 2-3 साल तक गर्ल्स के अंदर हार्मोन सिस्टम मैच्योर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनका एग नहीं बन पाता है, जिससे उनको बार बार पीरियड आते हैं। किसी किसी गर्ल्स को लेट पीरियड आते हैं, किसी को महीने में एक एक 2-2 बार 3-3 बार पीरियड आते हैं। तो गर्ल्स, यंग गर्ल्स के अंदर भी शुरू के 2-3 साल तक हार्मोन सिस्टम मैच्योर न होने की वजह से, एग न बन पाने की वजह से बार बार पीरियड होते रहते हैं। सिमिलरली जब वेमेन का एज 35-40 बाद हो जाता है, यानी मीनोपॉज, यानी पीरियड बंद होने से कुछ साल पहले, 3-4 साल पीरियड बंद होने पहले वेमेन के अंदर, ओवरी के अंदर हार्मोन का असर घटने लगता है, जिसकी वजह से एग बनना काफ़ी कम हो जाता है। जब एग बन नहीं पाता तो यूट्रस लाइनिंग मोटी जाती है और इस तरह इरेगुलर ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो लगती है। कभी पीरियड लेट होता है, कभी महीने में 2-3 बार होता है, कभी लगातार होता रहता है। तो यंग गर्ल्स के अंदर 12 to 16-17 ईयर तक बहुत कॉमन है 12 पीरियड होना। इस तरह से पीरियड बंद होने से 2-3 साल 4 साल पहले 12 पीरियड होना बहुत कॉमन है। तो इस तरह समझा कि आपने 12 पीरियड क्यों होता है, उसका इलाज क्या है, कारण क्या है, कैसे ठीक किया जाता है। तो सबसे कारण आपके अंदर अगर फ्रीक्वेंट पीरियड हो रहा तो इसका आपके अंडे नहीं बन रहे। आपको टेस्ट क्या करना पड़ेगा, आपको सारे हार्मोन बोला मैंने कि आपको सारे मेल हार्मोन, टोटल टेस्टो, फ्री टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेरोन, DHEA 17 हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन। इसके बाद एंटी मुलेरियन हार्मोन AMH होता है, PCOD के करते हैं कि PCOD में AMH हाई होता है। फिर इंसुलिन चेक करते हैं, इंसुलिन फास्टी PP या रैंडम कर लेते हैं। इसके बाद हमें सीरम इंसुलिन फास्टी PP कर लेते हैं, प्रोलैक्टिन करते हैं, थायराइड हार्मोन करते हैं। और किसी चेहरे पर अनचाहे बाल होते हैं तो एक और हार्मोन होता है, हम डाईहाइड्रोटेस्टेरोन DHT करते हैं। कुछ DHT बढ़ने से चेहरे बाल आ जाते हैं। फिर पेट का अल्ट्रासाउंड करते कि उसका ओवरी कैसा है, एड्रिनल ग्लैंड कैसा है। और अधिकांश केस में PCOD होता है या मोटापा होता है। इसको ट्रीट करने के लिए हमें, और PCOD है तो सिंपली आपको
इनिशियली हम बर्थ कंट्रोल पिल देते हैं। बर्थ कंट्रोल पिल क्या होता है, ये फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों कॉम्बिनेशन होता है। तो आपका एंड्रोमेट्रियल लाइन को थिन करेगा, पूरा शेडिंग करेगा और धीरे आपको एंड्रोमेट्रियल लाइन नॉर्मल होकर ब्लीडिंग ठीक होने लगेगी। तो शुरू में कुछ महीने आपको टेम्परेरी ओसी पिल लेना पड़ेगा और अलॉन्ग विद दैट बेसिक जो भी हार्मोन डिस्टर्ब की इलाज करनी पड़ेगी। अगर मोटे उसका वेट कम करना पड़ेगा। मोटापा कम करने सिंपली लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लो, इंटरमीडिएट फास्टिंग करो, आपका वेट कुछ दिन ठीक हो जाएगा। आप जान लो पर कारण खोज क्यों हो रहा है, ये कारण जान लोगे तो आपको ये फ्रीक्वेंट पीरियड ठीक हो जाएगा। मतलब कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बेसिकली आपके अंदर अंडे नहीं बन रहे। तो वंस प्रॉपर डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आई होप आप नॉलेज मिली फ्रीक्वेंट पीरियड क्यों होते हैं। सेम जो बीमारी लेट पीरियड करती है वही अर्ली स्टेज में फ्रीक्वेंट पीरियड करती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा लाइक करिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद।